हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक रखते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। आद के लोग ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मोहताजों का ख्याल नहीं रखते थे, भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि इनके पास जो कुछ भी खाने के लिए होता छीन लेते थे। ये लोग अल्लाह को भूल कर पत्थरों की इबादत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम इन लोगों को बुराई से रोकते थे, तो ये लोग हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो, हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्जी है, हम किसी भूखे को क्यों खिलाएं, हमारे पास जितना अनाज होगा हम उतने ताकतवर कहलाएंगे। और ऐसे ही हमारे बाप दादा भी किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अगले ज़माने की बातें याद दिलाते हुए कहा, ए कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह के अजाब ने इन्हें पकड़ा था। फिर तुम मेरे नबी होने का क्यों इनकार करते हो? ये लोग हूद अलैहिस्सलाम की बातें एक कान से सुनते और दूसरे से उड़ा देते। एक दिन इन लोगों ने हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि बार बार नबी होने का दावा करते हो, तुम इसकी तरह, तुम्हारे पास क्या दलील है, हमें दलील दिखाओ। जिस अजाब की बात करके हमें डरा रहे हो वो अजाब कब आने वाला है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो अजाब कब आने वाला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ और अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। इन तमाम कोशिशों के बावजूद गुमराह कौम राह रास्त पर न आई। अल्लाह के अजाब ने जोश मारा और अजाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से जमीन चीखने लगी, कुएं सूखने लगे, खेतों में आपाशी के लिए भी पानी ना बचा, दरख्त पौधों की हरियाली मांद पड़ने लगी। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अपने रब से गुनाह बख्शवाओ और फिर रुजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसाए। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाफरमान लोगों ने कहा, हम अपने गुनाह नहीं बख्शवाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। ये कहना था। कुछ रोज ही गुजरे कि एक ऐसा दिन हुआ कि बादल का एक टुकड़ा नजर आ गया। लोग देखकर खुश हो गए कि अब बारिश होगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला बादल नहीं, ये बादल अजाब की अलामत है। आसमान पर बादल के टुकड़े तैरते और इतनी तेज हवाएं चलना शुरू हुई कि किसी ने ऐसी आंधी पहले ना देखी थी। कौम आद को अपने मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात जमीन बोस हो गए, जमीन पर कुछ भी ना बचा। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी नहीं था। आद की कौम ने गुरूर और तकब्बुर किया, एक अल्लाह को छोड़कर बुतों को मानने लगे और इन्हीं से मुरादें मांगा करते थे, नबी की बातों का इनकार करते थे। जब अजाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, गुमराहों को अबरत का निशान बना दिया। तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी दरसे इबरत देने के लिए जमीन पर देखे जा सकते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा अभी भी मौजूद है और लोग इसकी ज़ियारत भी करते हैं। मकबरे के चारों तरफ खंडरात और कतबे कसरत से बिखरे पड़े हैं। लोग हर साल रजब के महीने में इस मकबरे की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह हमें भी नेक मकामात की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कमेंट में हमें सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए अहम होता है। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको 7 आदमियों का किस्सा सुनाएंगे, लिंक आई कार्ड में होगा, ये वीडियो भी जरूर देखिए। शुक्रिया।